चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की संख्या। आपको यहाँ पे दिख रहा है वास्तविक संख्या, जो चैप्टर 1 है। आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को बनाने वाले हैं। चलिए, आपको पहले यहाँ पे लिख रहा हुआ है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को समझने से पहले कुछ और संख्याएँ हैं जिसे हम लोगों को समझना होता है। पहली आपको यहाँ पे दिख रही है, पहली संख्या है प्रकृत संख्या। तो वह प्रकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होती है। जो गिनती की संख्या होती है उसे हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। और प्रकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है? तो n होता है। उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास पूर्ण संख्या। तो प्रकृत वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसीलिए पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। आपको लिखेंगे ऐसे 0 1 2 3 4, सर 0 से शुरू हो रही है तो ये एक पूर्ण संख्या है। यदि ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 तो यह एक प्रकृत संख्या है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सम संख्या की। तो वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 8 9 12 11। इसमें 2 से भाग लग जाएगा इसीलिए यह सम संख्या है। 4 में 2 से भाग लग जाएगा इसलिए सम संख्या है। 8 में भी 2 से भाग लग जाएगा तो ये भी क्या है? एक सम संख्या है। लेकिन 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। 12 में 2 से भाग लग जाएगा तो एक सम संख्या है। 11 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इससे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। तो आप याद रखिए, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगी उससे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अभाज्य अथवा रूट और यौगिक संख्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। ठीक है, 2 को अगर हम लोग भाग करेंगे तो 2 1 से कटेगा और अपने आप 2 से कटेगा। 3 की बात करें तो 3 1 से कटेगा और 3 अपने आप से कटेगा। 4 की बात करें तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 अपने आप से भी कटेगा। उसी तरह से रहते हैं यहाँ पे 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी भाग लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है, 2 1 से कटा और अपने आप से कटा, 1 से कटा और अपने आप से कटा, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। देखिए इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, 1 2 3, इसके 3 गुणनखंड है तो इसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। यहाँ पे 1 2 3 4 4 संख्याओं से 8 करता है तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। चलिए यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्या लिखते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। याद रखना है, एक को छोड़ करके हम लोग अभाज्य संख्या लिखते हैं, एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 होती है, इसे आप याद रखेंगे। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद हम लोग का आता है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67। उसके बाद हम लोग की जो संख्या आती है वह 71 73 79 83 89 93 और 97 101 103। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप इसको याद रखेंगे। पिछली बार के परीक्षा में पूछा हुआ था 41, बताइए कौन सी संख्या है, भाज्य है अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है अब एक हम लोग पढ़ना है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका HCF यानी कि मसा 1 आता है उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नहीं लेते हैं। चलिए यहाँ पे
10 लेते हैं तो 4 और 8 का आप मसा निकालिए। तो मसा कैसे निकलता है, 4 डिवाइड बाई 10, 4 2 जा 8, 10 से 2 को माइनस करेंगे तो 10 से 8 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का 2 आएगा। फिर 2 से इस 4 को डिवाइड करना है तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे HCF कितना आएगा हम लोगों का, 2 आएगा। उसी पे एक संख्या लेते हैं 8 और एक संख्या लेते हैं 9। चलिए इसको भाग करके देखते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे 9 को, 8 1 जा 8, 9 से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 से 8 को माइनस करेंगे तो 1 8 जा 8, 8 टाइम्स कट जाएगा ना, तो इसका HCF हम लोगों का आएगा 1। तो आप देखिए इस 4 और 10 का HCF 2 आया है, 8 और 9 का HCF 1 आया है। तो जो 1 आया है ना, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे, लेकिन 4 और 10 सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। वैसी संख्या जिसका HCF 1 आता है, 1 आएगा, तो इस दोनों संख्या को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे। इसका HCF 1 नहीं आया है तो इस दोनों को सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है। तो वैसी गिनती की संख्या जो प्लस का 1 2 3 होती है उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे लिखेंगे 1 2 3 4 4 5 2/3 5/6, ये सारी प्लस की संख्या है। जैसे यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, सारी जगह पे प्लस हिडन होता है ना, तो ये हो गई हम लोगों की धनात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं जो माइनस में होता है, उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। बताइए 1 का ऋणात्मक संख्या क्या होगा, -1। 2 का ऋणात्मक संख्या क्या होगा, -2। 3 का ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, -3। 4 का ऋणात्मक संख्या -4। 5 का -5। तो जो संख्या माइनस में होती है उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। चलिए अब हम सकते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को संख्या रेखा पे कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि यह एक संख्या रेखा है। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों का 0 है। जब 0 से दाहिनी तरफ बढ़ेंगे, ये हम लोगों का राइट साइड है, आर राइट यानी कि दाहिना, और ये हम लोगों का लेफ्ट है, लेफ्ट यानी कि बायां साइड। तो जब हम लोग 0 से राइट साइड बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4, पॉजिटिव रहेगा। जब हम लोग 0 से राइट साइड बढ़ेंगे यानी दाहिने साइड चलेंगे तो इस संख्या हम लोग धनात्मक लिखते हैं। चलिए लिखिए 1 2 3 4, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। उसी तरह जब 0 से लेफ्ट साइड आएंगे तो इधर हम लोग ऋणात्मक संख्या लिखते हैं, यानी कि नेगेटिव संख्या लिखते हैं। जैसे हो गया यहाँ -1 -2 -3 -4, ऐसे ही इधर बढ़ता जाएगा। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि जब 0 से इधर दाहिने जाएंगे तो धनात्मक संख्या लिखते हैं और 0 से बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 और 2 में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर 3 बड़ा है और 2 छोटा है। 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है और 2 छोटा है। तो इसमें सिंबल ऐसे दे देंगे, 3 इस बड़ा हो गया। उसके बाद बात करते हैं 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो 1 और 2 में बड़ा हो जाएगा 2 बड़ा हो जाएगा, 1 छोटा हो जाएगा। उस तरह 0 और 1 में बड़ा कौन होगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 बड़ा होगा 0 छोटा होगा, तो ऐसे सिंबल लगा देंगे। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं -1 और 0 में बड़ा कौन होगा। -1 और 0 में बड़ा कौन है, तो याद रखना है जैसे जैसे हम लोग 0 से लेफ्ट साइड जाते हैं तो जो संख्या छोटी होती है इसका मान बड़ा होता है। तो इसमें 0 बड़ा होगा, -1 छोटा होगा। -2 और -1 इसमें बड़ा कौन होगा, तो -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। 0 से जब दाहिने चलेंगे तो जो छोटा है वह छोटा रहेगा। 1 और 2 में छोटा 1 है तो 1 छोटा है। लेकिन जब 0 से जब ऋणात्मक आते हैं, माइनस लेफ्ट वाली संख्या में आते हैं, तो -1 -2 में छोटा कौन होगा, तो जो बड़ा दिख रहा है यहाँ पे 2 आपको बड़ा लग रहा होगा, तो ये छोटा होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं भिन्न। जैसे मान लीजिए a/b 4/3 2/5, इसे हम लोग भिन्न कहते हैं। आप ये याद रखिएगा, जो भिन्न के जो बट्टा का नीचा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हर, और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। इंग्लिश में बात करें तो नोमिनेटर बोलेंगे और इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अब भिन्न के कुछ टाइप्स होते हैं, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यतः भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समभिन्न, एक होता है विषम भिन्न,
और एक होता है हम लोगों का मिश्रित भिन्न। आप इसको ध्यान रखिएगा, मिश्रित भिन्न। तो वैसे समभिन्न किसको कहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5 और एक लिखा हुआ है 8/9 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1/3। एक और लिखते हैं 3/8, 7/5 और 2 1/3। यहाँ पे 8 नहीं लेकर के 10 ले लीजिए। तो समभिन्न उसको कहेंगे यदि अंश छोटा है और हर बड़ा है। ऊपर वाली संख्या अगर छोटी हो जाए, नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाए, उससे हम लोग समभिन्न कहेंगे। यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाए, नीचे वाली संख्या छोटी हो जाए, तो उससे हम लोग विषम भिन्न कहेंगे। यदि पूर्णांक में आ जाए 2.1/2, इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ऐसे पूर्णांक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई, इसे समभिन्न कहेंगे। यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई तो इसे विषम भिन्न कहेंगे। और इस तरह से पूर्णांक में दिया तो संख्या क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। चलिए अब हमें सीखना है परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता है उससे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के बट्टा में 3 आ गया। जो p/q के रूप में होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। चलिए तो आप यह बताइए 2 परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए इसके बट्टा के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि जितनी भी गिनती की संख्या है, जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है, सारी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -1, तो इसके बट्टा में 1 छुपा हुआ है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। -9, तो इसके बट्टा में 1 छुपा है, तो ये भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब जैसे लिखा हुआ है -2/5, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या है। 9/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालना। परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है 4/5 और इसके आपसे बोला जाएगा 3 समतुल्य परिमेय निकालिए। 3 समतुल्य परिमेय निकालने, तो कैसे निकालेंगे, आप पहले ऊपर में लिखेंगे 4/5, ऊपर में 1 से गुना कीजिए, नीचे भी 1 से गुना कीजिए, तो 4/5 पहली परिमेय संख्या आ गई। दूसरे निकालना है तो 4/5 में ऊपर भी 2 से गुना कीजिए और नीचे भी 2 से गुना कीजिए, तो 4 2 8, 5 2 10, दूसरी समतुल्य भिन्न आ गई। और तीसरा समतुल्य भिन्न निकालना है तो 4/5 लिखिए, ऊपर भी 3 का गुना कीजिए और नीचे भी 3 का गुना कीजिए। 4 3 12, 5 3 15। और इसके बाद और समतुल्य परिमेय निकालना है तो 4/5 में आप क्या कीजिए, पहले 1 का मल्टीप्लाई किए, फिर 2 का मल्टीप्लाई किए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 16 आएगा और 5 4 20 आएगा। उसके बाद निकालना 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 6 फिर 7, ऐसे आगे निकाल सकते हैं। जितनी संख्या बोलेगा हम लोग उतना निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग को सीखना है संवरक नियम। संवरक नियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 5 है, तो आप इसको जोड़िएगा और मान लीजिए ये दोनों परिमेय संख्या है। 2 और 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में 1 छुपा है, इसके बट्टा में 1 छुपा हुआ है, तो 2 और 5 एक परिमेय संख्या है। यदि आप इस दोनों को जोड़ते हैं तो भी कितना आएगा, 7 आएगा, और ये भी एक परिमेय संख्या होगा। संवरक नियम होता है कि मान लीजिए एक संख्या है, एक दूसरी संख्या है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगा। जैसे एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, अब आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए a + b, तो a + b भी क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। यदि मान लीजिए एक संख्या 3 है और एक संख्या 8 है, आप इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 8 जा 24, तो 24 3 एक परिमेय संख्या है, 8 भी एक परिमेय संख्या है, तो 24 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 8 24 आया, एक भी एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए 3 को हम लोग a मान लेते हैं और 8 को हम लोग b मान लेते हैं, तो a और b को गुना करेंगे तो a और b भी क्या कहलाएगा, आएगा एक समवरक नियम कहलाता है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समवरक नियम। चलिए कुछ बातें याद रखनी है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग कुछ जोड़ और घटाव का कुछ नियम देख रहे हैं, समवरक नियम के अंतर्गत ही आता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। याद रखिए कभी अगर माइनस और माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह दे करके हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, ठीक है। कभी अगर माइनस और प्लस दिया हुआ है तो घटाव करते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस अंक बड़ा होगा तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, प्लस का अंक बड़ा होगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए एक बार इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और +5, तो आप बताइए 2 और 5 में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो 5 से आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
3, लेकिन बड़ा कौन था 5, तो 5 से पहले क्या है प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से यदि ऐसे दिया हुआ है -7 + 3, ठीक है, तो पहले माइनस बाद में प्लस होने तो हमें करना क्या है, घटाव करना है। तो 7 बड़ा है 3 छोटा है, 7 से 3 को माइनस कीजिए, आपको कितना आएगा 4। लेकिन आपको यह देखना है कि इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, 3 छोटा है और 7 बड़ा है, तो 7 से पहले क्या लगा हुआ है माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस ये ध्यान रखना है। उसी तरह से है, और पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस आ जाए तो भी क्या करते हैं हम लोग, घटाव करते हैं, तो भी क्या करेंगे, घटाव करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - 3, तो आप क्या कीजिएगा, घटाव कीजिएगा, 3 से 2 को माइनस करेंगे 1, इस दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो इसका माइनस यहाँ पे लगा दीजिए। और ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 8 - 2, तो 8 से 2 को माइनस करेंगे 6 आएगा, और 8 बड़ा है तो 8 से पहले प्लस है, तो यहाँ पे आप प्लस लगा देंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। और प्लस है तो प्लस का चिन्ह लेकर के हम लोग फिर से इसको जोड़ देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम आने वाली है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे हम लोग समझना है क्रम विनिमय का नियम। आगे हम लोग समझना है क्रम विनिमय का नियम। मान लीजिए एक संख्या 2 है और प्लस इसमें दूसरी संख्या 3 जोड़ते हैं, और इधर एक पहले 3 है प्लस 2 है, तो दोनों 5 आएगा। 2 + 3 ऐड कीजिए 5 आएगा, 3 + 2 ऐड कीजिए आपको 5 ही मिलेगा, तो दोनों संख्याएं बराबर होगी। यदि हम इसको a माने और इसको b मान ले, तो 3 को हम लोग b मान रहे हैं तो यहाँ 3 तो इसको b लिखेंगे, और 2 को a माने तो यहाँ पे हम लोग a लिखते हैं, यानी कि a + b बराबर होगा b + a का। इससे हम लोग बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। इसे हम लोग बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। अब चलिए गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 3 और बराबर है 3 × 2, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, इक्वल टू 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 आएगा। तो चलिए 2 को a मान लेते हैं और इसे हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग b मान लेते हैं और इसे हम लोग a मान लेते हैं। तो a और b का गुना कीजिए और b और a का गुना कीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसे बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। अब हम लोग आगे देखते हैं सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम में 3 संख्याएं होती है। मान लीजिए यदि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है, तो सबसे पहले आप a और b को ऐड कीजिए, उसके बाद c को ऐड कीजिए, और b और c को ऐड कीजिए, उसके बाद a को ऐड कीजिए, दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं a + b + c = a + b + c। पहले a और b को ऐड कीजिए फिर c को ऐड कीजिएगा, इधर पहले b और c को ऐड कीजिए फिर a को ऐड कीजिएगा, दोनों संख्याएं आपस में बराबर आती है। इसे हम लोग बोलते हैं जोड़ का सहचर्य नियम। उसके बाद संख्या है, यदि लिखा हुआ है a × b × c = a × b × c, तो आप इस दोनों संख्या का पहले गुना कीजिए बाद में c का गुना कीजिएगा, फिर b और c का पहले गुना कीजिए बाद में a का गुना कीजिएगा, दोनों आपस में बराबर आते हैं। इसे बोलते हैं गुना का सहचर्य नियम। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है, तो a b और c तीनों का ऐड करना है, तो लिखते हैं 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। पहले 3 और 2 को ऐड करेंगे फिर 3 और 4 को ऐड करेंगे, बराबर आना चाहिए। तो 3 और 2 कितना आएगा 5, प्लस का 4 है, प्लस का हम लोगों का 4 है। उसके बाद 2 + 4 और 3 7, 5 और 4 कितना आएगा 9 = 7 और 2 कितना आएगा 9। तो देखिए दोनों बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग जोड़ का सहचर्य नियम। चलिए नेक्स्ट गुना का सहचर्य नियम को भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4। सबसे पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 = 6 और × 4 है = 2 × 4 3 = 12, 6 4 = 24 होता है और 12 2 = 24 होता है, दोनों आपस में बराबर आते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं गुना का सहचर्य नियम। चलिए आगे समझते हैं।
उसके बाद हम लोग को सीखना है तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें उसी कुछ ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उससे हम लोग बोलते हैं जोड़ का तत्समक अवयव। और गुना का तत्समक अवयव उससे कहते हैं जिसमें कोई संख्या से गुना करे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, आप बताइए इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 ही रहना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर इसमें 0 2 जोड़ दीजिए, आपका 2 का 2 ही रहेगा। इसी को बोलते हैं जोड़ का तत्समक अवयव। आप समय पे बताइए 2 लिखा हुआ है, इसमें कितना से गुना करें कि 2 ही होना चाहिए। तो आप बोलिए सर इसमें 1 से गुना कर दीजिए, आपका 2 का 2 ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग गुना का तत्समक अवयव। जैसे मान लीजिए एक और लिखा हुआ है 3, आप बोलिए 3 में क्या जोड़े कि 3 ही रहना चाहिए। तो 3 में आप 0 जोड़ दीजिए तो आपका 3 ही रहेगा। फिर 3 में क्या गुना किया जाए कि 3 ही रहना चाहिए। तो 3 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 ही रह जाएगा। तो 0 को बोलते हैं जोड़ का तत्समक अवयव और 1 को बोल देंगे हम लोग गुना का तत्समक अवयव। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग को समझना है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, मतलब कि प्रतिलोम जैसे बोलते हैं कि आप बताइए यहाँ पे 2 का प्रतिलोम क्या होगा। तो जब भी हमें प्रतिलोम निकालना होता है तो 2 से क्या घटाए, 0 आ जाना चाहिए। तो अब इसे 2 से 2 को माइनस कर दीजिए, आपका 0 आ जाएगा। मतलब कि कोई संख्या दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया है 5, इसका प्रतिलोम आपसे पूछता है तो -5 हो जाएगा। पूछता है 6 8, तो इसका प्रतिलोम बताइए तो -8 हो जाएगा। मतलब जो संख्या है उसी का माइनस में उसका प्रतिलोम कहलाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग गुना का प्रतिलोम। ये जोड़ का प्रतिलोम था, अब हम लोग समझते हैं गुना का प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो पूछेगा इसका प्रतिलोम बताइए, गुणन प्रतिलोम बताइए। तो 1/5 लिख देंगे, क्योंकि इसका और इसका गुना करने पे 1 आना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। चलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हमें सीखना है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे लिखते हैं। अगर हमें यहाँ पे दिया है 2/5 या 20/5 लेते हैं और पूछेगा तो ये परिमेय संख्या कहाँ पे है, संख्या रेखा पे कहाँ पर है, तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसे एक संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखिए, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। सबसे पहले 5 से आप 20 को डिवाइड कीजिए, कितने में भाग ले जाएगा, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स कटेगा ना। तो आप 4 देखिए कहाँ पे, प्लस का 4 होना चाहिए, तो प्लस का 4 हम लोग का यहाँ ये हो गया संख्या रेखा पे। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, नीचे से इसको भाग करेंगे, जो आएगा उसे यहाँ पे डॉटेड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है 9/4। अब इससे इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा में बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए तो 9 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 4 / 9, 4 2 जा 8, 9 से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 में तो भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट बैठाते हैं और यहाँ पे 0 देंगे। 4 2 जा 8, 10 से 8 को माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, 4 5 जा 20, ये हम लोगों का कैंसिल हो गया, यानी कि 2.25 संख्या रेखा पे हमें इतना लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 3। यहाँ -1 है, -2 है और -3 है। तो पहले हमको चाहिए कितना, 2, तो 2 तो यहाँ पे है और 0.25 चाहिए। तो याद रखिए 2 और 3 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती है, बना लीजिए 1 2 3 4 5 को थोड़ी सी बड़ी रखते हैं, 6 7 8 9 10। चलिए 2.25 चाहिए, तो 2 यहाँ पे है, 1 2 और 5 है तो इसके बीच में होगा, तो 2.25 यहाँ पे हो गया, 2.25 आप इसी तरह से सजा सकते हैं। चलिए यदि आपको संख्या दिया गया है 2/3, चलिए एक इसको बना लेते हैं 2/3 को, 2/3 यदि इसे संख्या रेखा पे दर्शाना है तो सबसे पहले 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, 3 / 2 भाग तो नहीं लगेगा, तो आप यहाँ 0 बैठाइए, तो यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट दीजिए, 3 6 जा 18, 20 से 18 को माइनस करेंगे 2, फिर 0 आएगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 दिए, 3 6 जा 18। मतलब कि ऐसे ही 2 आता जाएगा, 0.6666 ये बढ़ते जाना है, मतलब ये बढ़ते जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लीजिए, यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3, -1 -2 और -3, 1
2 3। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 है तो 0 यहाँ पे है, उसके बाद 6 है तो इसका मतलब पता है कि इसके अंदर 10 लाइनें होती है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 6 चाहिए तो इसके अंदर एक 6 होगा, यहाँ पे ले लीजिए थोड़ी सी, ये हो गया हम लोगों का 2/3। इस तरह से आपसे बन जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, -3/5। इसको बना लेते हैं। पहले 5 से आप -3 को डिवाइड कीजिए, भाग तो नहीं लगेगा तो आपको यहाँ 0 देना पड़ेगा, यहाँ 0 बैठाइएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। लेकिन हमें यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगाना, फिर हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो कितना -0.6 है। संख्या रेखा ऐसे आप बनाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, बोला माइनस का 1 होगा और माइनस का 2 होगा। हमें चाहिए माइनस, तो माइनस में कितना होता है 0.6, तो 1 2 3 4 5 6, 5 को थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, मान लीजिए 5 है तो 0.6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.6, या इसे हम बोल सकते हैं -3/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स या आपके बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए, यदि लिखा हुआ है 5 और एक लिखा हुआ है 9, हम आपसे पूछेंगे बताइए इसके बीच में कौन सी संख्या है, तो आप बोलिएगा कि इसके बीच में 7 आ सकता है। 5 और 9 के बीच में कौन आता है, 7 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब हम पूछेंगे आपसे कि 6 और 8 के बीच में बताइए कौन सी संख्या है बीच में, तो आप बोलिएगा 7 ही आएगा। उसके बाद पूछते हैं 4 और 8 के बीच में कौन सी संख्या है, तो आप बोलिएगा सर इसके बीच में 6 आ जाएगा। तो ये जो 6 है ये आप कैसे निकाल पा रहे हैं, इसको हम लोगों को समझना है। ये तो छोटी संख्या है तो पता चलेगा इसके बीच में 6 है, लेकिन कोई बड़ी संख्या जैसे 8 5 4, बीच में खाली जगह है 8 9 6, बताइए अब इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। तब तो सोचना पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा ना। तो चलिए इसको समझते हैं निकालते कैसे। तो क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दीजिए। तो 5 और 9 को ऐड करेंगे कितना बनेगा 14, और इसमें आप 2 से भाग कर आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और 8, 6 और 8 को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। उसी तरह से 4 और 8 को आप ऐड कर दीजिए और आपकी 2 से भाग कर दीजिए, आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। उसी तरह से 854 और 896 को ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। चलिए ऐड करते हैं 6 और 4, 10 का 0 होगा, कैरी 1, 9 5 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15, 8 और 8 16 और 1 को ऐड करेंगे तो 17, डिवाइड बाई 2 से आप इसको भाग कर दीजिए, 8 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स 845 आ जाएगा, 845, इसके बीच की संख्या ये हो गई। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इतने बड़ी क्वेश्चन आपको पूछने परीक्षा में नहीं आने वाला है, आपको समझाने के लिए दिए थे। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 3, आपको इसके बीच में दो परिमेय संख्या निकालना है। इसके बीच में दो ऐसी संख्या बतानी है जो 3 और 2 के बीच का होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 + 3/2, 3 + 2 5/2, पहली परिमेय संख्या होगी इसके बीच में। अब फिर क्या करेंगे, 2 और 5/2 के बीच का एक परिमेय संख्या निकालेंगे, 2 + 5/2, और इसमें क्या करना है 2 से हमें डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए। ये जो मेन बट्टा है इसको आप ध्यान में रखेंगे, बट्टा के नीचे 2 लिखते हैं, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, और बट्टा के नीचे 2 रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो बन चुका है। इस मेन भाग को यदि गुना में बदलते हैं तो नीचे का जो है 2/1 है तो ये 1/2 पलट जाता है। चलिए पलट के देखते हैं, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, बट्टा में 2 है तो 2 रहेगा। इस भाग को आप क्या कीजिए, गुणा बदल दीजिए तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, यानी कि 9/4 आ जाएगा। यानी कि 5 और 5/2 के बीच एक परिमेय संख्या कौन आ गया, 9/4। फिर 2 और 9/4 के बीच परिमेय संख्या निकाल दीजिए, फिर 2 और जो आएगा उसके बीच का परिमेय संख्या निकाल दीजिए। इससे बहुत सारी परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे चलिए एक और निकालते हैं, 2 और 9/4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो 2 + 9/4 डिवाइड बाई 2। तो मेन बट्टा को ध्यान में रखना है, 4 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 8 आएगा, प्लस 9, बट्टा में 9 है, बट्टा 2 ऐड कर दीजिए, 9 8 17/2, बट्टा 4 है ना यहाँ पे, इसको अच्छे से बना लीजिए, 4 है,
यहाँ भी क्या होगा हम लोगों का 4 होगा, बाई 2 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब 70/4 लिखिए, 2/1 को 1/2 कर देंगे, 70/4 इंटू 1/2, तो 70 आपका आ जाएगा 4 2 8,